नो मैटर आप कितना भी कमिट कर लो, ऑल इंडिया रैंक लानी है, बोथ ग्रुप्स एक बार में क्लियर करने हैं, सिंगल ग्रुप एक बार में क्लियर करना है, एग्जामिशन लानी है, कितनी भी स्ट्रैटेजी बना लो, 2 महीने पहले क्लासेस खत्म करनी है, 3 बार रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट पेपर देना है, एमटीपी आरटीपी आईसीआई के स्टडी मटेरियल करना है, 1-2 वीक तक वी ऑल ट्राई टू फॉलो दैट स्ट्रैटेजी, बट डाउन द लाइन प्रोडक्टिविटी लो होने लगती है, कंसिस्टेंटली स्ट्रैटेजी फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाता है, आप खुद को फोर्स करते हो, स्ट्रेस लेते हो, बट धीरे धीरे वो मोमेंटम टूटता रहता है। और एक बार अगर रूटीन टूटा तो वापस से उस रूटीन को फॉलो करना, डिसिप्लिन में आना, कंसिस्टेंट होने बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और ये साइकिल चलता रहता है, हम फिर से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर से डिसिप्लिन में आने की कोशिश करते हैं, फिर से कंसिस्टेंट होने की कोशिश करते हैं, बट धीरे धीरे वो प्रोडक्टिविटी गिरती रहती है, रूटीन टूट जाता है, फिर से हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एंड हम जितना अपने आप को फोर्स करते हैं हमारा माइंड उतना ही रेजिस्ट करता है, हमारे लिए उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है कंसिस्टेंट होना, प्रोडक्टिविटी मेंटेन करना, एंड एट लास्ट हम सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं कि बस ये ग्रुप क्लियर हो जाए, ये अटेम्प्ट निकल जाए, अटेम्प्ट ना लगे हमारा। और अगर अटेम्प्ट लग गया देन प्रेशर इज नेक्स्ट लेवल एंड वी कीप पुशिंग अवर सेल्फ कि बस एक बार क्लियर हो जाए, एक बार ही ये अटेम्प्ट निकल जाए। सो फ्रॉम कमिटिंग टू ऑल इंडिया रैंक और क्लियरिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट हम सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं, बस कैसे भी करके ये ग्रुप निकल जाए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम अंकिता भारद्वाज, अ सीए बाय क्वालिफिकेशन एंड अ मेंटर बाय पैशन, एंड वेलकम टू माइंड स्कूल बाय सीए अंकिता भारद्वाज, because every mind needs training and every student deserves a mentor. Every student who joins CA course or any other course which is tough to crack definitely wants to achieve something big. बट जैसे जैसे जर्नी शुरू होती है हम सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं, सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, एंड इट बिकम्स अ डू और डाई सिचुएशन। और डू और डाई वाली सिचुएशन होगी भी, आप अपने माइंड को फोर्स करके कितनी ही पढ़ाई कर सकते हो। इफ यू कीप पुशिंग योर माइंड, इफ यू कीप फोर्सिंग योर माइंड, ऑफ कोर्स वो पढ़ेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा, पर उतना ही जितना जरूरत है कि बस आप पास हो जाओ एग्जाम में। बट डोंट यू थिंक कि अगर हम अपने माइंड को कन्विंस करना सीख जाएं, जैसे हम अपने पेरेंट्स को अपनी बातों के लिए कन्विंस करते हैं, देन इट विल बिकम सो इजी फॉर अस टू स्टडी, टू अचीव अवर गोल्स। जब भी हमें अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है, हम उनके कंसर्न समझते हैं, उनके क्वेश्चन समझते हैं, फिर उस हिसाब से उनको रीजनिंग देते हैं, बिकॉज आप भी अपने पॉइंट पे सही होते हो, आपके पेरेंट्स भी अपने पॉइंट्स पे सही होते हैं, देन यू कम एट अ कॉमन पॉइंट। सेम वे आपको भी अपने माइंड को समझाना पड़ेगा, उसकी बातें समझनी पड़ेंगी, एंड यू बोथ हैव टू कम एट अ कॉमन पॉइंट, एंड वंस यू लर्न हाउ टू कन्विंस योर माइंड, लाइफ विल बिकम वेरी इजी। फिर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आएगा ना, आप उसे इजीली ओवरकम कर सकते हो। देयर इज अ फेमस कोट विच सेज यू कैन लूज योर मनी, योर प्रॉपर्टी, योर हाउस, बट आपकी नॉलेज, आपका विजडम, आपका माइंड हमेशा आपके साथ रहता है। अब जो आपके साथ हमेशा रहता है उसको समझना भी पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कुछ उसकी बातें माननी पड़ेंगी, कुछ अपनी बातें मनवानी पड़ेंगी, टू कम एट अ कॉमन पॉइंट। और एक बार आपने अपने माइंड को कन्विंस करना सीख लिया, इसके साथ तालमेल बिठाना सीख लिया, आप लाइफ का कोई भी चैलेंज ओवरकम कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि हमारा माइंड सक्सेस नहीं चाहता या वो मेहनत नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो मेहनत नहीं करना चाहता, अगर हमारा माइंड हमें सपोर्ट नहीं करता, तो हम सीए कभी ज्वाइन ही नहीं करते। लेकिन अगर आपने ज्वाइन किया है, यू हैव द पोटेंशियल, इट्स जस्ट दैट अवर माइंड इज डिजाइन इन सच अ वे दैट इट्स लव कंफर्ट। तो जब भी आप पढ़ाई करने की कोशिश करते हो, डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करते हो, और you step out of your comfort zone, it creates resistance. Our mind is programmed to keep things familiar and easy. हमारा माइंड फेल होना नहीं चाहता, रिजेक्शन फेस नहीं करना चाहता, जजमेंट फेस नहीं करना चाहता। दैट्स वाई इट कीप सेंडिंग अ सिग्नल कि तूने अगर मेहनत करी और अगर फेल हो गए तो इट्स बेटर के मेहनत करते ही नहीं है। अवर माइंड लव्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इसलिए स्क्रॉलिंग करना अच्छा लगता है, but study gives delayed growth. In short, our mind resists change. But let me tell you, one short way to convince your mind is passion.
If you are truly passionate about your career, then it will become very easy for you to convince your mind. और एक बार आपने अपने माइंड को कन्विंस करना सीख लिया ना, your mind will support you, give you amazing ideas to achieve your goals effortlessly. जब आप सच में पैशनेट होते हो ना अपने करियर के लिए, तो पढ़ाई कभी भी आपको प्रेशर नहीं लगेगी, बुक्स कभी भी आपको हैवी नहीं लगेंगी. एवरी टाइम यू कीप लुकिंग, how can I improve myself, how can I do better, you will start taking responsibility of your daily goals, your daily tasks. In short, आपको ना कभी भी heavy feel नहीं होगा, कभी भी meaningless नहीं लगेगा. It's just because you want to do it, you can do it, and that's why you are doing it, and that's the true passion. आपको अपने आप को ना फोर्स नहीं करना पड़ेगा पढ़ने के लिए. और अगर आपका अटेम्प्ट क्लियर नहीं भी होता है, देन ऑल्सो आप उस अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बिकॉज यू नो you can achieve what you want to achieve. But if you are someone who is studying because you are stressed कि अगर फेल हो गया तो, अगर अटेम्प्ट लग गया तो, अगर मैं पीछे रह गया, बाकी सबका क्लियर हो गया, एंड यू कीप कंपेयरिंग योर परफॉर्मेंस विद अदर्स, उसने 18 घंटे पढ़ाई करी है, मैं सिर्फ 12 घंटे ही पढ़ रहा हूँ, then you are not passionate, you are desperate. And there is a very thin line of difference between being passionate and being desperate. In both the cases, you study for long hours, you study with focus, you always think about the result, but internally dono alag hai. A passionate student study because he wants to study, he believes in himself and he wants to do it. लेकिन एक डेस्परेट स्टूडेंट क्यों पढ़ता है? बिकॉज ही हैज टू प्रूव, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली टेंशन हो रहा है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा. सो बी कॉन्शियस इनफ कि आप पैशनेट हो या डेस्पिरेट हो, क्योंकि पैशन भी कभी कभी डेस्पिरेशन में बदल जाता है. सेकेंडली, आप अपने माइंड को तभी कन्विंस कर सकते हो if you truly believe in that thing, and your reason should not be out of fear, insecurity, comparison, anger, arrogance, ego, hopelessness, jealousy. In short, अगर आपके belief का reason कोई भी negative है ना, then you won't convince your mind, you force your mind. So the reason should always be positive, empowering, passionate, and only because you love your career and you respect your career. अब जिन बच्चों का एग्जाम जनवरी 26 अटेम्प्ट में है, एट दिस स्टेज देयर माइंड इज फुल ऑफ रेस्टलेसनेस. दे मस्ट बी थिंकिंग अब बहुत कम टाइम बचा है, विच इज एक्चुअली में सिर्फ कुछ ही टाइम बचा है. देयर माइंड इज टायर्ड. वेन एवर दे ट्राई टू रिकॉल, दिमाग ब्लैंक हो जाता है. हर समय दिमाग में यही चलता रहता है, अगर ये क्वेश्चन आ गया और मैं भूल गया तो, जो चैप्टर मैंने छोड़ा है अगर उसमें से ही क्वेश्चन आ गया तो. दे ट्राई टू कवर एवरीथिंग, 100% सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं. देयर माइंड इज कंटिन्यूअसली कंपेयरिंग देयर रिवीजन स्टेटस विद अदर स्टूडेंट्स. अगर एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, दे डाउट देयर प्रिपरेशन एंड देयर माइंड बिकम कंप्लीटली अनस्टेबल. नाउ दो स्टूडेंट्स से टू योर माइंड that it is completely okay to feel this way. A normal human mind behaves this way only, and it is completely okay. Say to your mind, we did our best, we are a team. और अगर हम ऐसे restless रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा. This is 100% guarantee. If you really want to make best use of your time, all you have to do is revise whatever you have covered till date. कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो एग्जिस्टिंग पढ़ा हुआ है बस उसे ही हमें रिवाइज करना है. और अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो बचा हुआ टाइम भी हम वेस्ट कर देंगे. सब कुछ आते हुए भी वी विल फील दैट वी नो नथिंग. वी डोंट हैव टू जंप बिटवीन सब्जेक्ट्स, बिटवीन टॉपिक्स एवरी आवर. हमें अपने आप को टेस्ट नहीं करना कि हमें कितना आता है, मैं कितना भूल गया. डोंट से कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है. इससे लर्निंग इंप्रूव नहीं होगी, कॉन्फिडेंस कम होगा. हमें अपनी प्रोग्रेस किसी से कंपेयर नहीं करनी. हम बार बार अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदलेंगे बिना सोचे समझे. डोंट से आई एम वीक, मेरी थ्योरी वीक है, मुझे नहीं आता है. अपनी स्लीप साइकिल खराब नहीं करेंगे. प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन. एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं करना है. अगर पैनिक कर जाएंगे तो जो आता है वो भी भूल जाएंगे. और अगर एग्जाम डिफिकल्ट आया, पेपर डिफिकल्ट आया, तो वो सबके लिए होगा. मुझे सिर्फ अपना बेस्ट देना है. श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण चैप्टर 2 वर्स 47 में अर्जुन को समझाते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्
माते संगोस्त्वकर्मणि, विच मीन्स तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, मतलब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पढ़ाई करने की है। रिजल्ट की टेंशन लेना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम सिर्फ अपने काम को कंट्रोल कर सकते हो। सो यू शुड फोकस ऑन योर पार्ट ओनली। रिजल्ट को मोटिवेशन या स्ट्रेस का कारण मत बनाओ। ऑल यू हैव टू डू इज स्टडी स्टडी एंड स्टडी, और रिजल्ट की चिंता मत करो। नाउ मेनी ऑफ यू विल से कि अगर रिजल्ट की टेंशन नहीं लेंगे तो पढ़ाई कैसे होगी, अगर रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, रिजल्ट को मोटिवेशन नहीं बनाएंगे, तो पढ़ने का क्या फायदा। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चैप्टर 3 वर्स 5 में कहते हैं, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। means that no one can remain without action even for a moment। तो अगर आप ये डिसाइड करते हो कि अगर मुझे रिजल्ट की टेंशन ही नहीं लेनी, मुझे रिजल्ट के बारे में ही नहीं सोचना, तो मैं क्यों पढूं, तो ये भी आपका एक कर्म ही है। क्योंकि आप पढ़ाई करो या ना करो, आप दोनों ही वेज में काम कर रहे हो। सो नाउ यू डिसाइड आपको क्या करना है। आपको नहीं पढ़ना है वो भी आपका डिसीजन है, आपको पढ़ना है वो भी आपका डिसीजन है। सो यू हैव टू डिसाइड आप क्या करना चाहते हो। एंड एट लास्ट भगवान श्री कृष्ण वर्स 22 चैप्टर 9 में बताते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो कर्म तुम मुझ पर फेथ रख के करते हो, मैं उसका ध्यान हमेशा रखता हूँ। आई टेक केयर ऑफ वॉट यू नीड एंड प्रोटेक्ट वॉट यू हैव। तो आपको अपने माइंड को समझाना है कि अगर हम भगवान में फेथ रखेंगे, पे विश्वास रखेंगे, तो जो भी होगा अच्छा होगा। हमारा काम है सिर्फ पढ़ाई करना, फोकस करना, ऑनेस्टली पढ़ना, और रिजल्ट भगवान के हाथ में छोड़ना, क्योंकि वैसे भी हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर आप ये बात अपने माइंड को समझा पाए, तो ग्रेजुअली आपका स्ट्रेस कम होगा, आप और अच्छे से पढ़ पाओगे और टाइम का अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि आपका माइंड बार बार स्ट्रेस में नहीं आएगा, ये नेचुरल है। पेपर में सिर्फ 7-8 दिन बचे हैं, तो स्ट्रेस तो नॉर्मल है, लेकिन यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योर माइंड दैट योर जॉब इज टू स्टडी honestly, to do your best and leave the rest to the God. And now if you are convinced, then don't forget to subscribe the channel, hit the bell icon, and if you learned something new, then like the video। मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, bye bye।